नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, जूस पिए बीमारी भगाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जूस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन जूस का सेवन करते हैं तो आपका शरीर बीमारी से दूर रहेगा। तो उन जूस के बारे में आप ज़रूर जानिए अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रखते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ जूस फाइटोकेमिकल का काम करेंगे, कुछ जूस सुरक्षा का काम करेंगे और कुछ जूस दोस्तों बीमारी से बचाएंगे। क्योंकि जिन जूसों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, अनियंत्रित हो जाता है, तब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो जिस दिन से मित्रों आप अपने इन 3 दोष को बैलेंस करना सीख गए, नियंत्रित करना सीख गए, उसी दिन से आप रोग मुक्त होना भी जान गए। आपके शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ये 100% आयुर्वेद का दावा है। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा नियम बताएंगे, जिस नियम को फॉलो करके आप अपने पूरे शरीर को निरोगी रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी को दूर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले जूस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ ऐसे जूस के बारे में जानते हैं जो सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है। और अगर आप मार्केट से खरीद के भी लाते हैं तो 10 रुपए में 1 गिलास जूस तैयार हो जाएगा। यानी 10 रुपए में आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। उस जूस के बारे में जान लेते हैं। और इस जूस को सब लोग, गरीब अमीर, पी सकते हैं। उन जूसों में प्रयोग होगा सबसे पहले टमाटर। टमाटर दोस्तों इसमें पाया जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है, वो लाइकोपेन, जो कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। दूसरी चीज़ है, इसमें पाया जाता है गाजर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन पाया जाता है, जिसे विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना कहा जाता है। दोस्तों, ये डैमेज, हमारे शरीर के डैमेज सेल को प्रोटीन जो है ये मैनेज करता है, उसे रिपेयर करता है। और विटामिन ए जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आँखों की रोशनी कम होने से बचाता है, यानी कि आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है एक गाजर। तीसरी चीज़ है जिसे दोस्तों आप चुकंदर के नाम से जानते हैं। ये चुकंदर, इसे खून बढ़ाने की गरीबों का मशीन कहा जाता है, गरीबों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार चुकंदर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी, आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है, एनीमिया रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। अगली चीज़ जो इसी के साथ प्रयोग करना, वो है धनिया की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, धनिया की पत्ती ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थायराइड को कंट्रोल करने में धनिया पत्ती बहुत ही मददगार है। और आज के समय में थायराइड की समस्या बढ़ रही है, तो आपके शरीर को थायराइड जैसी बीमारी से बचाएगी। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ों का जूस निकालना है। कैसे निकालेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, चलिए ये जानते हैं। तो दोस्तों, आपको जो इसमें चुकंदर है, उसे सिर्फ 50 ग्राम लेना है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकता है। क्योंकि आज के समय में सबको गैस कब्ज़ एसिडिटी बनती ही बनती है। अगर आप इसे 50 ग्राम, यानी कि एक दिन में आप 100 ग्राम ले सकते हैं। 100 ग्राम से अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है, गैस एसिडिटी बन सकती है। इसीलिए अगर आप गाजर चुकंदर के साथ ले रहे हैं तो 50 ग्राम रखिए। इसके बाद
गाजर और चुकंदर को आप अपने पाचन क्षमता के अनुसार जितना खा सकते हैं आप ले सकते हैं, यानी तीनों चीज़ों को मिला करके जो इसका ओजन होगा, जितना आपका ओजन है, जैसे मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है तो आप 500 ग्राम रख सकते हैं, लेकिन इतना अगर आप पचा सके तो। अगर आप नहीं पचा सकते तो इसे डिवाइड डोज में, यानी दो बराबर भागों में बांट के ले सकते हैं, दो समय में ले सकते हैं। तो दो समय दो, एक बार में आप 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम टमाटर और 50 ग्राम चुकंदर लीजिए तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी 250 ग्राम एक बार में आप लीजिए। और इसी के साथ में 2 चम्मच हरी कटी हुई धनिया आप डाल करके इसे सलाद के तौर पे ऐसे खाएंगे तो सबसे बेटर है। लेकिन कब खाना है? खाने के पहले, खाने के साथ में नहीं, खाने के 1.5 से 2 घंटे पहले खाइए और इसके बाद खाना खाना। बस इतना ध्यान देना, सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद पानी नहीं पीना है। विशेष करके पानी बिल्कुल मत पीजिए, अन्यथा गैस, कब्ज़, एसिडिटी आपको हो सकती है, क्योंकि ये पानी वाली चीज़ें हैं। तो पानी वाली कोई भी चीज़ खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, ना तो बाद में पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर आपके दाँत नहीं है, दाँतों की समस्या है, आप ऐसे चबा-चबा के नहीं खा सकते, तो इसका आप जूस निकाल के पी सकते हैं, तो जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे दोस्तों गरीबों का जूस कहा जाता है। इस जूस को आप रोज़ पी सकते हैं सलाद के तौर पे या जूस के तौर पे। कुछ इसी तरह से और जूस है जो हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, उनमें से पहला जूस है नारियल पानी। अगर आपके पास बजट है तो दोस्तों एक नारियल पानी रोज सुबह खाली पेट लीजिए या शाम को जब आपका पेट खाली होता उस समय लीजिए। एक दिन में एक ही नारियल पानी पीना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही नारियल पानी पिएं। दूसरे पानी की बात करें, दूसरे जूस की बात करें तो दोस्तों वो है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गन्ने का जूस दोस्तों आपको जब अच्छी सी भूख लगी हो तब भी आप पी सकते हैं, खाली पेट भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। अगले जूस की बात करें तो दोस्तों वो है उसका बेल का शरबत। बेल का शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद है पाचन तंत्र के लिए, लेकिन जो मार्केट में बेल का शरबत बना के पीते हैं, बेचते हैं, उसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा बढ़ा देते हैं। आप बेल लाइए घर पे और उसका आप शरबत बना के घर पे पीजिए, उसमें चीनी मत डालिए। बाकी उसको स्वाद बढ़ाने के लिए हरी मिर्च उसमें हरी इलायची खून के डाल सकते हैं। पुदीने की पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालिएगा। इस तरह से दोस्तों इस जूस को पीजिए। अगर हम जो नियम की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरी ज़िंदगी निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप करिए। कभी आप बीमार नहीं होंगे। आज के समय में रोग रात का खाना कब खा रहे हैं? 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जो कि दोस्तों बीमारी का घर है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, 2 घंटे जम के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे दोस्तों।